बहुत स्वागत है आपका आपके अपने शो प्राइम एट 4 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले आइए आपको बताऊं आज प्राइम एट 4 का मेन्यू क्या क्या खास लिए हुए है। आज आपको दिखाएंगे रतन टाटा को आखिरी विदाई, मुंबई में कैसे लगभग पूरी दुनिया उमड़ आई, हरियाणा में कांग्रेस को किसने हराया, राहुल गांधी ने आज क्या बताया, यह भी आपके सामने रखूंगा। बेगूसराय के टीचर जियाउद्दीन का अद्भुत ज्ञान, हनुमान जी को कैसे बताया मुसलमान, ये भी आपको दिखाऊंगा। और इजराइल में हिजबुल्लाह ने जहां किया विस्फोट, हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता वहीं से दिखाएंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि कुछ ही देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाना है। वर्ली में रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाने वाला है। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब यहां भी आपको उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कल रात रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। देश भर के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के जाने माने उद्योगपति का यूं अचानक चले जाना देश के लिए एक बड़ा झटका भी है। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग भी हो रही है। रतन टाटा ने हमेशा अपनी सादगी और अच्छे व्यवहार से लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई। सत्ता और धन उनके सिद्धांत में नहीं थे। वो कहते थे कि जिस दिन मैं उड़ने में सक्षम नहीं होऊंगा वो दिन मेरे लिए दुखद होगा। रतन टाटा इस ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद अपने आप को जिस तरीके से ग्राउंडेड रखते थे वो उनकी शख्सियत को एकदम अलग बनाता था। और यही वजह है कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में उनके प्रशंसकों, उनसे प्रेरणा लेने वालों का एक बड़ा समूह है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि आज जब रतन टाटा याद किए जा रहे हैं तो उनकी सबसे बड़ी डील कौन सी थी, उनके पास सबसे ज्यादा किस तरीके से संपत्ति आई, इससे ज्यादा उनके सरल, सच्चे और सहज व्यवहार की बात हो रही है। रतन टाटा के लिए काम का मतलब पूर्ण समर्पण, वैसा ही जैसे पूजा में होता है। उनका स्वभाव शांत और सौम्य। रतन टाटा बेहद सादा जीवन जीते थे। यहां तक कि कहते हैं कि बचपन में जब उनको रोल्स रॉयस उनके स्कूल तक छोड़ने के लिए जाती थी तो वो इतने शर्मिंदा होते थे कि अपने घर वालों के सामने इसको जाहिर भी करते थे कि मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट होता है, मुझे बहुत अजीब फील होता है। कंपनी के कर्मचारियों को वो सबऑर्डिनेट नहीं समझते थे, बराबरी के भाव के साथ आदर देकर मिलते थे। कर्मचारियों की जरूरतों को वैसे ही समझते थे जैसे कोई अपनी जरूरतों को समझता है। दूसरों को साथ लेकर चलने में भरोसा करते थे। रतन टाटा का पशुओं से भी लगाव था और उन्होंने खासतौर से डॉग्स के लिए मुंबई में अस्पताल बनवाया। उन्हें कार से लेकर पियानो बजाने तक के शौक के लिए जाना जाता है। विमान उड़ाना बहुत पसंद था उन्हें और उन्होंने मिडिल क्लास का सपना पूरा करने के लिए देश की सबसे सस्ती कार बनाई। कहा जाता है कि जब वो किसी एक रास्ते से गुजर रहे थे बारिश के दिनों में, उन्होंने जब एक सामान्य वर्ग के परिवार को बारिश में भीगते हुए देखा तो उनको लगा कि इस क्लास के लिए भी एक कार होनी चाहिए। कोविड काल में 500 करोड़ का दान उन्होंने दिया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों की वो मदद करते थे। गरीब छात्रों के लिए वो स्कॉलरशिप देते थे। और किसी एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि सर हाउ डू यू टेक सो मेनी राइट डिसीजंस, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली आई एम नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस, इट इज जस्ट दैट व्हेन आई टेक अ डिसीजन आई डू एवरीथिंग टू मेक इट अ राइट वन। रतन टाटा के जाने से हर किसी की आंखें नम हैं, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि देते हुए क्या क्या कहा है, सुनिए। एक अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हड़प्पा भारत का कोहिनूर रहा नहीं। रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए। लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है। महान उद्योगपति
राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी देखा। भारत रत्न टाटा जी का निधन सभी देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद है और उत्तराखंड वासियों के लिए भी बहुत दुखद समाचार ये उनका जाना है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में भी टाटा के अनेक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए थे, अनेक संस्थान खोले थे। टाटा का जो उनका संस्थान है वो सेवा के क्षेत्र में भी यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि रतन टाटा आज उनका अंतिम संस्कार होना है। हमारे संवाददाता राकेश मुंबई से इस बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। राकेश, ये बात जो हम लगातार देख रहे हैं और अपने दर्शकों के साथ साझा भी कर रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में लोगों से बहुत घुलने मिलने वाला जो व्यक्ति होता है, अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स, हमने देखा है उनके संदर्भ में प्रतिक्रियाओं का एक बड़ा हुजूम होता है। लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ते हैं। किसी एक उद्योग जगत से जुड़ी हुई हस्ती के लिए इस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाओं का सामने आना, इस तरीके से लोगों का अपने अपने भावों को व्यक्त करना, मुझे याद नहीं आता कि इस तरीके से कभी किसी और के लिए हुआ हो। बिल्कुल सही कहा दिनेश आपने। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मुंबई की। यहाँ सड़कों पर देखिए, सड़क के दोनों किनारे जो है आम लोग खड़े हैं, लोग हाथ जोड़ गए हैं और अब जो अपना अभिवादन है, जो एक श्रद्धांजलि जो है वो दे गए हैं, ताकि जो अंतिम बार उन्होंने जो दर्शन किए हैं रतन टाटा इनके, वो अंतिम दर्शन ले सकें और जो कुछ भी उन्होंने समाज के लिए किया है उसके लिए वो उन्हें धन्यवाद कह सकें। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे 2 सेकेंड दो, मैं आपको यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाऊं कि कैसे लोग जो है वो यहाँ पर कैमरा अपने मोबाइल फोन लेकर के जो है वो यहाँ पर रास्ते के किनारे खड़े हैं और अपने इस ये जो तस्वीरें हैं इसे देखिए, आप एक झलक से वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि ये जो यादें हैं वो उनके साथ रहें। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मुंबई के वर्ली स्मशान की, जहां पर आप देखेंगे कि जो पार्थिव शरीर है वो तो पहुंच ही चुका है, लेकिन सड़क के किनारे ये भीड़ देखिए। दिनेश, जैसे कि आप कह रहे थे कि कभी ऐसी भीड़ हमने किसी एक व्यापार जगत के एक उद्योगपति के लिए ऐसी भीड़ नहीं देखी हमने। ये वो भीड़ है जो आज रतन टाटा को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और रतन टाटा की जो अंतिम यात्रा जो थी उसकी एक झलक अपने मोबाइल में कैद करने के लिए आए हैं। ये तमाम उनके चाहने वाले लोग हैं जो आज चालू दिन होने के बावजूद सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर ठीक सामने ये मुंबई का वर्ली स्मशान है जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को अभी अभी लाया गया है। यहाँ पर 45 मिनट की जो है पारसी संस्कृति की तरफ से कुछ पूजा होगी, प्रेयर होगी, कुछ जो अंतिम विधियां हैं वो अंत्यो विधि होगी और उसके बाद उन्हें जो है पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो उनकी सादगी भरी जो जीवन रहा, उनका हमेशा से ही उन्होंने जो आदर्श लोगों के सामने रखा वो हमेशा से याद किया जाएगा। बहुत धन्यवाद, आपके पास वापस लौटूंगा। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। युवाओं का एक बड़ा हुजूम, आप देखिए कि ये जो लोग सड़क के दोनों तरफ जुटे हुए हैं, इसमें 19 से 30 आयु वर्ग का भी एक बड़ा समुदाय आपको दिखाई दे रहा है। और इसीलिए उद्योगपतियों के हिसाब से जब आप देखते हैं, कई बार लिस्ट निकलती हैं तो ये कहा जाता है कि अमुक जगह के सबसे अमीर आदमियों में शुमार ये लोग हैं। असल में अमीरी अगर कमाई के हिसाब से निर्धारित होती है तो कमाई सिर्फ रुपयों में नहीं होती, कमाई वो भी होती है जो रतन टाटा करके गए हैं। आप देखिए ये हुजूम, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यू जस्ट कैन नॉट से टाटा टू अ रतन लाइक रतन टाटा। भारत रत्न देने की मांग बेशक आज हो रही हो, लेकिन भारत रत्न वो हैं। का कांग्रेस में मंथन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर हुई बैठक। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करेगी कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी ने कहा हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, पार्टी का इंटरेस्ट उन्होंने प्रायोरिटी में रखा ही नहीं। राहुल ने किसी का नाम लिए बगैर ये बात कही। और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए। और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे।
और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने हुड्डा पर हमला बोला है। हुड्डा को बताया है कांग्रेस की हार का जिम्मेदार। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों से पूछेंगे तो आपको सीधे बताएंगे कि हुड्डा ने क्या किया है। कांग्रेस की हार के लिए हुड्डा जी जिम्मेवार हैं। हुड्डा जी ने खुद हरवाए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार वो हरवाए हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार बयानबाजी करेंगे। आप कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों से पूछेंगे, वो बताएंगे हुड्डा जी ने क्या किया है। और कांग्रेस का ईवीएम पर सवाल उठाने पर भारतीय जनता पार्टी भड़की है। अनिल विज ने कहा है कि कांग्रेस हार चुकी है। अपनी हार का संस्कार कांग्रेस, अपनी हार को स्वीकार कांग्रेस ही कैसे करते हैं, ये उन पर है। देखिए, अब वो हार गए हैं, अपनी हार का संस्कार वो कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है। वो जला के करते हैं, दबा के करते हैं, कैसे करते हैं, हम में अलग अलग होती है। जैसे भी करना वो करे, हार तो हो चुके हैं। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। मिल्कीपुर में जीत के लिए अखिलेश ने बनाई रणनीति। सोर्सेज बता रहे हैं अखिलेश और डिंपल मिल्कीपुर में प्रचार करेंगे। शिवपाल भी प्रचार करने मिल्कीपुर जाएंगे। सपा के दलित चेहरों को दी जाएगी जिम्मेदारी, सोर्सेज बता रहे हैं। ब्राह्मण चेहरों को भी प्रचार में लगाएगी समाजवादी पार्टी। स्कूल टीचर के बयान पर घमासान मच गया। टीचर जियाउद्दीन ने कहा मुसलमान थे हनुमान जी। छात्रों से टीचर ने बोला नमाज पढ़ते थे हनुमान जी। इतना ही नहीं, टीचर जियाउद्दीन ने यहां तक कह दिया कि राम जी ने ही हनुमान जी को नमाज पढ़वाई थी। जैसे ही बच्चों ने ये बात घर जाकर अपने अपने पेरेंट्स को बताई, पेरेंट्स ने फौरन स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और आरोपी टीचर मोहम्मद जियाउद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पूरा मामला बेगूसराय के पछवाड़ा ब्लॉक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कादराबाद का है, जहां टीचर जियाउद्दीन ने 7वीं क्लास में छात्रों के बीच में इस तरीके की बातें कही। कल ग्रामर पढ़ाया था, बोले क्या हनुमान जी मुस्लिम है, वो राम जी ने उर्दू पढ़ाया था। हनुमान जी को उर्दू पढ़ाया था। अच्छा, हाँ, कौन और बोले हनुमान जी कौन मास्टर साहब पढ़ाते हैं? जादिन साहब। क्या नाम है उनका? फुल नाम क्या? जादिन। हाँ, जादिन। और बोले पर क्या बोलते थे? तो वो बोलते कि क्या हनुमान जी मुल्क है, वो पूरा पर्वत खा लिया है और हनुमान जी गाड़ियाँ देते हैं। जियाउद्दीन सर क्या बताए थे? सर जादिन सर बोले थे क्या कि हनुमान मुसलमान है और हनुमान पहली बार नमाज पढ़े थे, राम जी ने हनुमान को नमाज पढ़ाया। फिर बोले क्या हम लोग जानते हो हनुमान जी हिंदू धर्म के वैसे पहले हैं जिन्होंने पहली बार नमाज पढ़ा था, उनको राम जी ने नमाज पढ़वाया था। अब बोले क्या हनुमान जी मुसलमान है। क्या पढ़ाते हैं वो? कल क्या बोले थे वो? बोलो ना। सर बोले थे कि हनुमान जी ना मुसलमान। हनुमान जी मुसलमान हैं। बोले आप लोगों ने पूछा कि कहाँ लिखा हुआ है ऐसा हनुमान जी मुसलमान है? और विवाद के बाद आरोपी टीचर ने क्या कहा है वो भी सुनिए। सर जो भी भूल चूक हुई है उनको समाज के सामने सब गलती मान लिए हैं, समाज उनको माफ कर दे, इसको आइंदा भी गलती नहीं। क्या कुछ सर पढ़ाई जा रही थी आपके द्वारा? हम तो पढ़ा रहे थे सर, ग्रामर पढ़ा रहे थे। नहीं, कल क्या कुछ पढ़ाई गई थी? कल क्या कुछ पढ़ाया गया था? ग्रामर पढ़ा रहे। बच्चों ने कहा है, जो जियाउद्दीन सर, जियाउद्दीन नाम है आपका? जी। जियाउद्दीन सर ने बताया कि हनुमान जी मुसलमान थे। आप किस आधार से कह सकते हैं इसको? बच्चे बता रहे हैं, आपके बढ़ के बच्चे बता रहे हैं। जो जियाउद्दीन सर ने ऐसा बोला है, हनुमान जी मुसलमान थे, वो नमाज पढ़ते थे। मुसलमान इमाम था उनके पास में, हम यही बात बोले थे सर। और राम जी के जो भी बात मतलब बोलते थे उसका काम करते थे, यही बात हम बोले थे। उनके पास मुसलमान इमाम, हनुमान जी नमाज पढ़ते थे, ये बात कहाँ से आई? हनुमान जी नमाज पढ़ते थे, ऐसी बातें आपने बच्चों कैसे बताई? कहाँ इसका प्रमाण है? हनुमान जी नमाज पढ़ते थे, बात सर नहीं है। फिर आप रियलाइज करते हैं आपसे गलती हुई है? हमसे गलती हुई तो हम तो समाज के सामने माफी मांग ली है सर, हमसे गलती हुई। कोलकाता में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है और 5 दिनों से ये डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बोला ममता बनर्जी सरकार पर हमला। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की प्रशासन व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। सरकार खुद को राजा समझ बैठी है, लेकिन पुलिस की लाठी से
आंदोलन बंद होने वाले नहीं हैं।